सरकारी ऑफिस में अधिकारी कर्मचारी के बीच में हमेशा नोक-झोंक आए दिन होवत रहती, लेकिन संपूर्ण देश प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेला ले जूझत हे। ओ बखत बेरा में अधिकारी अपन रुतबा के फायदा लगा के पदस्थ स्टाफ तहसील कामगार ऊपर में वेतन रोके के मनसा बनाए हावे। तेकर का कहना बात रायगढ़ जिला के बरमकेला तहसील कार्यालय के हावे। जेन बात हर कहे ले कहाय नहीं, सहे ले सहाय नहीं कहावत हर तहसील कार्यालय के संबो कर्मचारी गणमन सिद्ध करत हावे। जहां सारंगढ़ तहसीलदार सुनील अग्रवाल हर बरमकेला तहसील के पदस्थ 2 कोरी ले आगर कर्मचारी मन के ऊपर में मात्र पीडीएस कटौती फार्म 16 के बहाना बना करके कामगार सरकारी कर्मचारी मन के ऊपर में मार्च महीना ले मानदेय पत्रक में हस्ताक्षर नहीं करे के मनसा ला बना दारे है। जेकर से नाराज हो करके कर्मचारी गणमन लॉकडाउन बखत में आपातकालीन बैठक बुला करके कोरोना बेला में पारिवारिक भरण पोषण और अन्य विपदा ले जूझत हालात ले अवगत करैन। जहां छोटे से बड़े जम्मू कर्मचारीगण सारंगढ़ तहसीलदार के ऊपर में वेतन ला रोके के भरपूर नाराजगी लगाइन। जहां लिपिक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष बरमकेला के विद्यानंद सिदार के अनुसार में बरमकेला तहसीलदार अनूप पटेल बैठक के दौरान में बताइन कि सारंगढ़ एसडीएम नंद कुमार चौबे संग में बात हुई से कि जल्द से जल्दी सारंगढ़ तहसीलदार के अड़ियल मानदेय हस्ताक्षर मूड बदलाव हो ही, ताकि कोरोना संक्रमण बेला में कोनो प्रकार के तकलीफ पीड़ित न हो सके। बरमकेला ले सुधीर चौहान के रिपोर्ट। 21-22 जैसे ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ, हमने 6 तारीख को वेतन बिल बना दिया। 6 के वेतन बिल बनाने के बाद हमने तहसीलदार साहब सारंगढ़ से संपर्क किया। उनके द्वारा कहा गया कि मुझको पीडीएस कटौती चाहिए। तो पीडीएस कटौती के लिए जब हमने सीए से संपर्क किया तो उन्होंने पूछा कि क्या आपके यहाँ के सभी आयकर किसी का कटा है। हमने बताया कि किसी का आयकर नहीं कटा है। तो उन्होंने कहा कि जब आयकर नहीं कटा है तो पीडीएस कटौती की कोई काम तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन साहब बोले कि पीडीएस चाहिए, तो जो पुराने हैं जिनका पूर्व में करता था उनको हमने पीडीएस बनवा दिया। फिर जाके बोले कि प्रमाण पत्र की मांग की। प्रमाण पत्र के लिए फिर सीए से दो तीन दिन संपर्क किए तो हमको प्रमाण पत्र मिला। प्रमाण पत्र दिखाया तो कहा कि हमको सभी कर्मचारियों के पास होना चाहिए। अब इस बीच में मेरे पास हर कर्मचारी लगातार फोन करता रहा, चाहे पटवारी हो, चपरासी हो, बाबू हो। और कब किसी ने कहा मेरे को कि छत्तीसगढ़ के हर लोगों को वेतन मिल गया, आप हमको वेतन क्यों नहीं दे रहे हो। किसी ने कहा कि हम कोरोना में मर जाएंगे, क्या हमको वेतन नहीं मिलेगा। मैं काफ़ी कर्मचारियों को अपना जवाब दे पाने में अपने आप को असमर्थ भी पाया। मैंने तहसीलदार साहब को निवेदन किया कि मुझको नाजिर से हटा दिया जाए। मैं वेतन बिल का हस्ताक्षर करा पाने में अपने आप को असमर्थ पाया। और न तो मुझको सारंगढ़ तहसीलदार से कोई प्रकार की विमर्शता है, न बरमकेला तहसीलदार। मैं तो एक मात्र नियमित कर्मचारी हूँ। इस मुद्दे को लेकर भी कहीं बात किया गया आपकी तरफ से? जी, मैंने हर बार अपने तहसीलदार जो बरमकेला अनिल पटेल सर जी हैं, मैं इनको हर बार का अवगत कराया कि वेतन बिल में हस्ताक्षर नहीं हो पा रहा है और सारे स्टाफ दोष मेरे ऊपर लगा रहे हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में वेतन मिल चुका है, हमको वेतन क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने बताया कि वो पीडीएस कटौती के फॉर्म चाह रहे हैं। कितने लोगों को ब्लॉक से जो है अभी तक वेतन नहीं मिला है? किसी कर्मचारी को वेतन नहीं। कितने कर्मचारी होंगे लगभग? हमारे यहाँ लगभग 40 लोग हैं। क्या नाम लिखते हैं? सर कमलकांत सोनाकार, नायब नाजिर हुसैन। सहायक ग्रेड 2 के पद पर तहसील कार्यालय बरमकेला में पदस्थ हूँ। मैं लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ का तहसील अध्यक्ष हूँ। जो सुनने में आ रहा है कि यहाँ कर्मचारियों को अभी तक जो है वेतन भुगतान नहीं किया गया है। मार्च तक अभी तक वेतन भुगतान नहीं हुआ है। और सुनने में आ रहा है हमारे नाजिर महोदय जी से कि तहसीलदार महोदय हर बार जाते हैं तो हर बार कुछ नया प्रॉब्लम बता करके घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका मनसा ये लगता है कि वो शायद हमको प्रताड़ित करने चाहते हैं और हमारे ऊपर किसी प्रकार की सहानुभूति न बरतते हुए और प्रताड़ित करके हमको झुकाना चाहते हैं। उनके मन में क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमको नहीं लगता कि हमें सरलता से वेतन दिला पाएंगे। हम इसका विरोध करते हैं। अगर हमको समय में वेतन अगर तहसीलदार महोदय नहीं दिलाएंगे तो हम कलम बंद करते हुए कार्यालय आने में असमर्थ होंगे और किसी भी प्रकार की काम करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे।